मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त वाहिद पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वंडर केमिस्ट्री में। मैं आज आपको 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि रिएक्शन मैकेनिज्म चालू करने से पहले मैं आपको 2-3 टॉपिक और बताना चाहूँगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन हमें 3 टाइप की पढ़नी है। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, और थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल ये क्या होता है, या रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। जैसे कि हमारी कोई रिएक्शन हो रही है A+B C, हमारा ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है, ये पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाता है। जैसे कि हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है A+B, ये दोनों पहले एक जगह जाएंगी जिसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, फिर वहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, आप लखनऊ से दिल्ली आपको डायरेक्ट टिकट नहीं मिली, तो पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप जाएंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर दिल्ली की टिकट मिल रही है, आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है, तो आपको जाना है, ज़रूरी है, तो आप पहले इलाहाबाद की टिकट लेंगे फिर दिल्ली जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो आप दिल्ली है ना। वैसे रिएक्शन में भी है, पहले रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट में जाएगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा, हमारा बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन वो पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाएगा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 टाइप्स की पढ़नी है। जैसे कि फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन और कार्बन आयन। तो फ्री रेडिकल हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है AB के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इनके बीच में होमोलिसिस फ्यूजन होगा। फ्यूजन भी 2 टाइप के होते हैं, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस फ्यूजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास चला जाएगा। तो जो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ये होमोलिसिस फ्यूजन है। होमोलिसिस फ्यूजन में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट के पास चले जाते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसे हम ऑड स्पीसीज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऑड स्पीसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के पास इनके पूरे वो ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिससे एक इलेक्ट्रॉन B लेके चला गया। 7th इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऐसे दिखाएंगे। ये ऑड स्पीसीज होती है, इसीलिए इन्हें ऑड स्पीसीज भी कहा जाता है। ये हो गए फ्री रेडिकल। ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं?
जो जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद आती है बारी हमारी, यहाँ लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कार्बोकटायन। देखिए कार्बोकटायन हमारे पास जैसे XY एलिमेंट है, ये इसमें हेट्रोलिसिस होगा। हेट्रोलिसिस में क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है वो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, मतलब अपना लेके तो जाएगा ही, इसका भी लेके भाग जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, क्योंकि वाई लेके भाग गया। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसी को हम कहते हैं कार्बोकटायन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनके पास भागेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी इस पे भी एक वीडियो है, उसको जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया। फ्री रेडिकल कार्बोकटायन। अब कार्बन है, जैसे हमारे पास एलिमेंट है XY, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। मान लीजिए कि X इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है Y से, तो इस क्या करेगा, X जो है Y के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Y का इलेक्ट्रॉन लेके Y को हटा देगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे ये इसलिए ये Y के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। Y के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल उन्हें कहते हैं जो न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियस पे अटैक मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। इनके ऊपर अटैक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और एक लिथियम। लिथियम जो है बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लॉस करता है। जी तो कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, रिसीव कर लेता है, और लिथियम चला जाता है, Li+ में बन जाए। और देखिए कार्बन ने अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया और इसका भी इलेक्ट्रॉन लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ भी कहते हैं। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज़्म ख़त्म होता है। रिएक्शन मैकेनिज़्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक नया टर्म बताया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 टाइप का होता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन और कार्बन आयन। फ्री रेडिकल में क्या होता है, एलिमेंट है, सिंगल बॉन्ड अगर होमोलिसिस फ्यूजन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट रख लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट रख लेता है, जिससे उसके ऊपर और स्पीशीज़ आ जाती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम 7th इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहती है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। और ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करते हैं। फिर कार्बोकटायन, कार्बोकटायन में हेट्रोलिसिस फ्यूजन होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, और जिसके ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए होते हैं, तो ये कार्बोकटायन बन जाता है।
ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फिर कार्ब अनायन। कार्ब अनायन में क्या होता है कि एक जो X मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो Y के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Y को हटा देता है। Y के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हो जाती हैं और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस पे अटैक करे। न्यूक्लियस पे अटैक करना मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ पे अटैक करे। जैसे कि हमारा कार्बन है, कार्बन पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं और एक लिथियम लगा है। तो कार्बन लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूजन कहते हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन है। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।